सलाम और खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं ना, वो हम सब की जिंदगी, हमारी सोच और हमारी फितरत के उन पहलुओं के बारे में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक इंतहाई गहरी, फलसफियाना और रूहानी गुफ्तगू होने वाली है। तो बस अपने जहन को थोड़ा पुरसुकून बनाइए और इस तहकीक में मेरे साथ शामिल हो जाइए। आज हम अक्ल के उन सवालात का सामना करेंगे जो हमेशा से ही इंसानी वजूद का हिस्सा रहे हैं। इस सफ़र का आगाज़ एक बुनियादी और इंतहाई गहरे सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान सच जानने के बावजूद उसे इग्नोर कर देता है? हकीकत बिल्कुल शीशे की तरह साफ होती है, लेकिन फिर भी इंसान उसे अपनाने से गुरेज करता है। ज़रा इस बात के वज़न को महसूस कीजिए। आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें सच्चाई से मुंह मोड़ने पर मजबूर करती है? तो सबसे पहले बात करते हैं सच का सामना करने की। यहां हम उस अंदरूनी टकराव और कशमकश को समझेंगे जो हकीकत का सामना करने पर हमारे अंदर पैदा होती है। देखें, ये इंसान की हमेशा से एक बहुत बड़ी आजमाइश रही है। एक तरफ हकीकत की कड़वाहट होती है और दूसरी तरफ धोखे और खुशफहमी का आराम। धोखा हमेशा पुरसुकून लगता है ना, क्योंकि वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक होता है, जबकि सच अक्सर औकात हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देता है। और बिल्कुल यही वो मकाम है जहां से हकीकत से फरार का रास्ता चुना जाता है। आज के इस तजिए के लिए हमारी बुनियाद एक इंतहाई मुस्तनद और कदीम माखज़ है, तफसीर इब्न अब्बास। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और रूहानी बीमारियों को समझने के लिए एक बेहतरीन आईना है। हमारे आज के तमाम अहम नुक्ते इसी माखज़ से लिए गए हैं, जो सदियों से इंसान को उसकी अपनी हकीकत दिखाता आ रहा है। अब आते हैं एक इंतहाई अहम पहलू पर, इनकार की असल वजह। इंसान जानते बूझते हुए भी सच को कबूल क्यों नहीं करता? रूट कॉज क्या है इसकी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इंसानी नफ्स की गहराइयों में उतरना होगा। सूरा अल बकरा की एक आयत का तज्जिया करते हुए तफसीर इब्न अब्बास में एक इंतहाई अजीब और दर्दनाक तिजारत का जिक्र मिलता है। वहां बताया गया है कि कुछ लोग हिदायत देकर उसके बदले में गुमराही खरीद लेते हैं। सोचें जरा, ये एक ऐसी तिजारत है जिसमें कोई नफा नहीं, मुकम्मल नुकसान है। इंसान अपना सबसे कीमती सरमाया एक बेकार धोखे के बदले बेच देता है। यहां सबसे अहम नुक्ता यह है कि गुमराही सिर्फ अनजाने में होने वाली कोई गलती नहीं है। दरअसल यह सच के मुकाबले में गलती को जानबूझकर चुनना है। यह एक सोचे समझे लेन देन की तरह है, जहां इंसान अपनी मर्जी से सच्चाई को ठुकराता है और नतीजतन रूहानी तौर पर बिल्कुल कंगाल हो जाता है। लेकिन फिर वही सवाल आता है ना कि कोई शख्स जानबूझकर ऐसी घाटे की तजारत क्यों करेगा? इसका सीधा सा जवाब है तकब्बुर और अना, ईगो। यही वो सबसे बड़ी रुकावट है जो इंसान को हिदायत के रास्ते से रोकती है। सच पूछिए तो सच के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इल्म या मालूमात की कमी नहीं होती, बल्कि ये हमारा अपना गुरूर और तकब्बुर होता है। इंसान का मसला ये नहीं होता कि उसे हकीकत पता नहीं, मसला ये होता है कि वो उस हकीकत के सामने झुकना नहीं चाहता। सिर्फ अक्लमंदी काफी नहीं होती, सच को अपनाने के लिए दिल की नरमी और आजिज़ी बहुत जरूरी है। इस ईगो और तकब्बुर की सबसे बुनियादी मिसाल हमें सूरह साद की तफसीर में मिलती है, जहां इब्लीस यानी शैतान की बगावत को बयान किया गया है। क्या इब्लीस को हकीकत नहीं पता थी? वो सब जानता था। उसके पास इल्म की कोई कमी नहीं थी, लेकिन खुद को बेहतर और आला समझने की खाम ख्याली ने उसे इनकार पर मजबूर किया। उसका इनकार इल्म की कमी नहीं था, उसके तकब्बुर का डायरेक्ट नतीजा था। वो जुमला याद है आपको? तूने मुझे आग से पैदा किया और इससे मिट्टी से। ये सिर्फ एक मामूली जुमला नहीं है, ये तकब्बुर और ईगो की सबसे खालिस ज़बान है। इब्लीस ने अपनी असल और मिट्टी की असल का मुवाजना किया और अपनी अना को हकीकत पर तरजीह दी। जब भी हम सच को मानने से इनकार करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारी इज्जत में कमी आएगी, तो याद रखें, हम इब्लीस के इसी रास्ते पर चल रहे होते हैं। अना हमेशा बगावत का कोई ना कोई जवाब ढूंढ ही लेती है। जिंदगी में अक्सर हमारे सामने ये दो रास्ते होते हैं। एक तरफ है हकीकत के सामने सरेंडर कर देना, जो आजिज़ी और रूहानी बिनाई का रास्ता है। दूसरी तरफ अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना है, जो सीधा इनकार और रूहानी अंधेपन की तरफ ले जाता है। हम जरा सोचें, जब कोई ऐसी बात हमारे सामने आती है जो हमारी राय के खिलाफ हो, तो हम इन दोनों में से क्या चुनते हैं? ये अंदरूनी जंग हम रोजाना लड़ते हैं। और जब ईगो और तकब्बुर दिल में पक्की जगह बना लेते हैं ना, तो वहां से मुनाफिकत जन्म लेती है। यह हिस्सा उस गहरे फर्क को वाजे करता है जो इंसान के अंदर
और उसके बाहर के आमाल में पैदा हो जाता है। तफसीर इब्ने अब्बास में इस चीज़ की एक बहुत ही दिल दहला देने वाली मिसाल दी गई है। मुनाफिकत ऐसी है जैसे किसी ने आग जलाई हो, पूरा माहौल रोशन हो गया और फिर अचानक रोशनी छिन गई और वो शख्स घुप अंधेरे में रह गया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये इंसानी नफ्सियात की बेहतरीन तस्वीर है। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके 3 मराहिल हैं। पहला स्टेप, सच्चाई बिल्कुल वाज़े और रोशन होकर सामने आती है। दूसरा स्टेप, यहां ईगो दरमियान में आती है और उस रोशनी को अपनाने से इनकार कर देती है, क्योंकि उस रोशनी में अंदर के सारे धोखे बेनकाब हो जाते हैं। और तीसरा, सबसे दर्दनाक स्टेप, इंसान मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रह जाता है। ठीक उस वक्त जब रास्ता सबसे ज्यादा साफ था, उसे नजर आना बंद हो जाता है। और यही हमें ले आता है हक और बातिल की तरफ। इस कायनात का सबसे बड़ा सच क्या है और झूठ की आखिरी हकीकत क्या है? आइए इसे देखते हैं। सूरा अल रात की तफसीर में एक और ऐसी कमाल की मिसाल है जो इस फर्क को हमेशा के लिए वाज़े कर देती है। वहां खालिस पानी, पिघली हुई धातों और उसके ऊपर तैरने वाले बेकार झाग यानी स्कम की मिसाल दी गई है। जिस तरह नेचर में असलियत और कचरे का फर्क जाहिर हो ही जाता है, वैसे ही सच और झूठ का अंजाम भी पहले से तयशुदा है। देखें, बातिल या झूठ बिल्कुल उस मैल कुचैल और झाग की तरह है जो उबलते हुए पानी या पिघली हुई धात के ऊपर आ जाता है। ये झाग देखने में बहुत प्रोमिनेंट लगता है कि सब कुछ इसने घेर लिया है। आजकल माशरे में ईगो और झूठ भी तो ऐसे ही छाया हुआ लगता है ना, मगर आखिरकार इस झाग ने मिट ही जाना है। इसके बरक्स सच्चाई उस खालिस पानी और कीमती धात की तरह है जो जमीन पर ठहरती है और इंसानियत को असल फायदा पहुंचाती है। तो इस पूरी मिसाल का हमारी अपनी ज़ात से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जब तक हम अपने अंदर की अनाव और तकब्बुर को नहीं निकालेंगे, तब तक हम इस झूठ के झाग को हटाकर हकीकत की खालिस धात को महफूज नहीं कर सकते। जब तक अंदरूनी मैल साफ नहीं होगा, हमें वो खालिस पानी और रोशनी कभी नसीब नहीं होगी जिसकी हमारी रूह को इतनी तलब है। इस वजाहती सफर को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल उभरता है जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर जरूर गौर करना चाहिए। क्या हम वाकई सच सुनना चाहते हैं या हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवानी होती है? क्या हम वाकई हकीकत की तलाश में हैं या बस अपनी ईगो के तहफ्फुज में लगे हुए हैं? इस सवाल का जवाब ही फैसला करेगा कि हमारा आगे का रास्ता क्या है। आज के इस गौर व फिक्र के सफर में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस गुफ्तगू ने आपके जहन में कुछ नए दरवाजे जरूर खोले होंगे।